चक्र या जो मूलाधार है, उस उससे जुदा ये जो आपका मतलब उसकी तरह नहीं, लेकिन ये जो आपका सेक्रल या स्वादिष्टान चक्र है, ये बहुत ज़्यादा रूट चक्र बहुत ज़्यादा नहीं खिलता, वो जैसा है उतना ही चमक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ऑरेंज चक्र है, ये एक तरह से इसीलिए हमारे सारे चक्रों को कमल के फूल की तरह दर्शाया हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा खिल सकता है कि उसका रंग चमकता है, साफ होता है, into a more brilliance, articulation and clarity। जैसे जैसे क्योंकि ये चक्र जो है, ये इसका ताल्लुक आपके बच्चे पैदा करने से है, तो ये और ज्यादा अपने खिलता है, इसका रंग चमकता है और रोशनी चमकती है, जैसे हम इसको इस पाइपलाइन को मूलाधार और स्वाधिष्ठान तक इसको हम क्लियर रख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप संभोग नहीं करते तो ये नहीं खिल सकता। उसके बारे में जब मैं वो वाला शुरू करूंगी, आ, सवाल जवाब चैनल, तब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। उसमें भी दिया हुआ है और साधना से और मेडिटेशन से भी होता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। हम we can and do create more and more facets of this orange flower shaped center located along the spine at our belly, मतलब कि lower back में, as we work with the power that is ours within relationship। हम इसे और ज़्यादा खिला सकते हैं, इसको क्लियर रख सकते हैं, अगर हमारे दूसरों के साथ जो रिश्ते हैं उसके अंदर जो हमारी प्रेम की शक्ति है उसके ऊपर काम करें। और ये हमारे नाभि से नीचे वाले हिस्से में पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ, वहां पर इसको इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आगे कहते हैं कि ये जो चक्र होता, इस पर आप रोज काम करना पड़ेगा आपको, और आप जितना काम करोगे उतना इसके अंदर कभी कभी धूल मिट्टी जम जाती है, कभी कभी कचरा जम जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सुबह उठते ही अपने बीवी बच्चे माँ बाप, ऑफिस जाते हो बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ, वॉचमैन के साथ, सिक्योरिटी के साथ, पियून के साथ, ड्राइवर के साथ, किसी के भी, हर इंसान के साथ आपका जो एक पर्सनल रिश्ता है, और जिस तरह से आप वहां पर व्यवहार कर रहे हो या सामने वाला आपके साथ व्यवहार कर रहा है, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वाले व्यवहार की वजह से आपके वहां पे ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। इसीलिए आपको रोज, हर पल अपने इस घर को, अपने इस नारंगी चक्र के घर को साफ रखने की जरूरत है। रा कहते हैं, रा का कहना है कि नारंगी किरण वह प्रभाव या कंपन पैटर्न है जिसमें मन, शरीर, आत्मा का परिसर, जो कि किसी व्यक्ति के लिए उनका शब्द है, व्यक्तिगत आधार पर अपनी शक्ति व्यक्त करता है। और वह शक्ति क्या है? प्रेम, स्वीकृति, क्षमा, करुणा, दया, अ, देना या लेना, ये हमारी शक्ति है। अपने वादे निभाना हमारी शक्ति है, और लोगों के साथ नैतिक, निष्पक्ष और उदारता पूर्वक व्यवहार करना हमारी शक्ति है। और इससे पहले कि हम इस शक्ति का उपयोग किसी और पर करें, हमें इसे स्वयं पर उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सीखना होगा। आगे वो कहते हैं, अपने बारे में हमारी भावनाएं बहुत गहरी हैं। उनकी शक्ति हमें सचेत रूप से जाने बिना ही ऊपर उठा सकती है या नीचे खींच सकती है। हम अक्सर पाते हैं कि दूसरों को स्वीकार करने की तुलना में खुद को स्वीकार करना अधिक कठिन है। अधिकांश मामलों में हम देख सकते हैं कि एक अन्य व्यक्ति जो प्रतीत होता है कि अपूर्ण है, वास्तव में कठिनाइयों से जूझ रहा है और परिस्थितियों से निपटने का अच्छा काम कर रहा है। हमारी करुणा सहजता से उभरती है। हालांकि जब
अपनी स्वयं की कथित त्रुटियों के लिए खुद को माफ करने में सक्षम होने की बात आती है, तो हम अक्सर कठोर न्यायाधीश होते हैं। हम खुद को कैसे आंकते हैं? एक तरीका यह है कि हम अपने बचपन की डांटती आवाज़ों आवाज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज, इनर चाइल्ड मेडिटेशन जो मैंने करवाया था वो मेरे मेडिटेशन प्लेलिस्ट में है। इनर चाइल्ड इश्यूज विथ योर फादर मदर या इनर चाइल्ड के ऊपर एरन डिसूजा के साथ जो मैंने बातचीत की थी, वो एक काउंसलर हैं, इनर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ जो मैंने बातचीत की थी वो गपशप विद गिनी प्लेलिस्ट में है। आमतौर पर क्या होता है, जब भी हम कोई गलती करते हैं, जैसे चलते चलते अगर मैं लड़खड़ा गई तो मेरे दिमाग में मेरी माँ की आवाज आएगी, 100 बार बोला है ध्यान से चला कर, सुनती नहीं है, देखती नहीं है, देखा गिर गई ना। ये माँ ने डांटा, ये उसका प्यार था। लेकिन मेरे दिमाग में आज तक शादी के 35 साल बाद 55 साल की उम्र में वो आवाज गूंजती है। जब भी आप कुछ भी गलती करोगे, अब वो क्यों गूंजती है? क्योंकि बचपन में जिन बातों पर माँ बाप ने या किसी ने आपको कुछ कहा था, आपके दिमाग में वो बात बैठ गई। आप खुद को उस नजरिए से देखते हो और खुद को आंकते हो और खुद को जज करते हो और इस वजह से खुद को डांटते हो। तो अगली बार जब आप खुद को डांटो ना, तो डांटने के बाद इमिजिएटली आप कह सकते हो, ओके सॉरी, आई फॉरगिव यू। खुद से कहना है, आई फॉरगिव यू। इट्स ओके टू मेक ब्लंडर्स, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, नॉट ब्लंडर्स, सॉरी, नॉट ब्लंडर्स, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, हर इंसान से गलती होती है, मैं खुद को माफ करती हूँ, कोई बात नहीं, माफ किया, और आगे से कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। पर मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू। अपने दिल में जो वो छोटा बच्चा बैठा है ना, उससे कहो आई लव यू, इट्स ओके। शब्द किससे हैं? कौन सी, किसके शब्द हैं वो? कौन सी हमारी आवाजें हमें डांटती हैं? मेरा मानना है ये काफी अच्छा नहीं है। आ, आज ये मतलब ऐसा करना अच्छा नहीं है। आज जब हम कोई काम करने जाते हैं, एक मिनट देखो मैं जरा कितना लंबा है, तीन तीन पेजेस और हैं। अच्छा, ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। ओके, सो इसको दो हिस्सों में कर दूं, कुछ ज़्यादा लंबा, चलो ठीक है कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा तो लंबा अब है तो है। 3 पेजेस ख़त्म कर देती हूँ। इसके बाद इसी चक्र के बारे में आगे एक दूसरा सत्र है जिसके अंदर उसके बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में बताया हुआ है, तो उसका सेशन अलग कर देंगे। आज वो कहते हैं कि जब हम कुछ करने जाते हैं और फेल हो जाते हैं, मतलब हमसे नहीं हो पाता हमारे अपनी वजह से, अगर हम इस तरह की, अगर हम ध्यान दें अपने दिमाग में, तो इसी तरह की कोई आवाज हमें याद आती है या हमारे दिमाग में हमें डांटती है, जब हमने शायद कोई 55 55 साल पहले कोई ग्लास तोड़ दिया था, तो हमें डांट पड़ी थी। उसी तरह की डांट हम खुद को देते हैं। शायद जब हम 7 साल के थे, या हमसे कोई प्लेट टूट गई थी, या हम कुर्सी पे खड़े थे कुछ पकड़ने के लिए, ऊपर से निकालने के लिए, और हमारे हाथ से कुछ छूट गया और टूट गया, तब हमें जो उस अम, हड़बड़ाहट के लिए जो डांट पड़ी थी, वो डांट आज हम खुद को डांट रहे हैं। हमें याद आता है और कितनी सफाई से और शुद्ध, मतलब क्या कहते, क्लियरली याद आता है, क्लियरली, कि जब हम अपनी पूरी कोशिश से कोई काम कर रहे थे, लेकिन हमारी वो कोशिश नाकाम रही या शायद कम पड़ गई, तो उस वक्त जो महसूस हुआ कि कितना बुरा लगा कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी, अगर आपने की थी, और कोई बात नहीं तो क्या हो गया,
अगर एक इंसान हारने से या फेलियर से डरता है तो वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप 10 बार गिरोगे, 10 बार हारोगे, 11वीं बार अपनी उन 10 गलतियों से सीख के तरक्की करोगे। हारने से कभी नहीं डरना चाहिए। आज पेंटिंग करने बैठते हैं, पेंटिंग करने बैठते हैं, आप एक पेंटिंग कर रहे हो और आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा पेपर लेके शुरू हो जाओ। आप गाना सीखने लगते हो, आप गाना गाना चाहते हो, आप नहीं गा पाए और आपका एक सुर ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू ट्राई कर लो। नेवर बी स्कैर्ड ऑफ फेलियर्स। देयर आर नो श्योरिटीज इन लाइफ, बट फेलियर से डर के कोई काम करना ही नहीं, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं है। जब हम बड़े हो जाते हैं एज एन एडल्ट, जब हम अपने इतिहास में खुद को देखते हैं, अपने उस बचपन को जो पूरी कोशिश कर रहा था, हम देखते हैं कि हम बहुत छोटे थे और हमसे ये काम करने के लिए कहा गया, तो ठीक है ना, हमारी उम्र नहीं थी और हम बहुत छोटे थे कि हम पूरी तरह से उस काम में उत्तीर्ण हो पाते। तब हम खुद से कहते हैं या खुद से कह सकते हैं कि हमने कोशिश की, हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, हार गए तो क्या हुआ, कोशिश की और अच्छी कोशिश की। तब हम कंपैशन, सद्भावना, शुद्ध पवित्र सद्भावना देते हैं अपने अंदर उस बच्चे को। अगर आप आदमी हो तो अपने अंदर के उस लड़के को, औरत हो तो अपने अंदर उस लड़की को, कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जब तक आप अपनी उस आवाज को सुनोगे नहीं, खुद से सहानुभूति नहीं करोगे, खुद को माफ नहीं करोगे, खुद को अपनाओगे नहीं और बार बार खुद को डांटते रहोगे, अगर आप अब भी ऐसा करते हो तो आप अपनी याददाश्त में कैद हो। आप अपने बचपन की याददाश्त में कैद हो। अपने आप को उस जेल से निकालो। अपने दिमाग की उन आवाजों को सुनना शुरू करो और एक एक जब आप आवाज सुनते हो तो उसे लिखो और फिर फैसला करो कि मुझे ये नहीं करना है। जब लिखते हो तो रात को बैठ के अपने अंदर के, आप चाहो तो एक तरीका है, अपने बचपन की फोटो लो, उस उम्र की फोटो जब वो हुआ था। पुराने जमाने में हार्ड कॉपीज होती थी, आज के जमाने में होती नहीं। फोटो लेके उस बच्चे से अपने आप को कनेक्ट करो, देखते रहो उस फोटो को, उसकी आंखों में देखते रहो, आंखें बंद करो, मेडिटेशन में अपने अंदर उस बच्चे से कनेक्ट करो। उस समय आपने जो फील किया था, गुस्सा, रोना, शर्म, जो कुछ भी महसूस किया था उसे महसूस करो। रोना है रो लो, चिल्लाना है चिल्ला लो और उसके बाद अपने अंदर के उस बच्चे से कहो, कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरा ध्यान रखूंगी, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे माफ करती हूँ, ब्रह्मांड तुझे माफ करता है, ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ तुझसे, कोई बात नहीं। आज के बाद कभी इस बात को लेके बुरा मत मानना और इमेजिन करो कि आपने अपने मन में उस बच्चे को गले से लगाया कस के और लगाते 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 अपने अंदर समा लिया, अपने दिल के अंदर। ये आपको मेडिटेशन में करना चाहिए। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि आपके दिमाग में आपका बच्चा क्या कहता है, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि अगर आप एक निपुण खिलाड़ी बनना चाहते हो तो अपने अंदर उन आवाजों को चुप कराओ, सहानुभूति और प्रेम देके। हो सकता है कि वो आवाजें सही थी या गलत थी, सही भी हो सकती हैं। जैसे मैं लड़खड़ा के गिरी तो मम्मी ने बोला, तो मम्मी ने मुझे प्रेम से बोला, प्यार से बोला, तो वो गलत नहीं बोला। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो कि आपने झूठ नहीं बोला लेकिन आपको डांट पड़ गई कि नहीं तो झूठ बोल रहा है,
तो आप सच बोलने से भी डरते हो कि मैं सच भी बोलूंगा तो मेरी तो कोई सुनने नहीं वाला, मुझे तो वही बोला जाएगा, नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। दोनों ही सूरतों में वो इतिहास था। आप आज भी इतिहास में जी रहे हो। क्यों जी रहे हो? वक्त आ गया कि आप आगे बढ़ो, आज में जियो, क्योंकि आज आप वो इंसान नहीं हो जो आप 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले थे, 10 साल पहले थे। खिलाड़ी होने के नाते हमें इस पल में जीने की जरूरत है और अपनी उन पुरानी इतिहास की आवाजों को से आजाद होने की जरूरत है। जब हम खुद को जज करते हैं, खुद को आंकते हैं, तोलते हैं, तो हम अपने आप को अ, जब हम ऐसा करते हैं तब हमें अपने आप को संतुलित अवस्था में लाने की जरूरत है। वी नीड टू ब्रिंग आवरसेल्व्स बैक टू अ बैलेंस स्टेट, जहां पर हम अपनी अच्छाइयां देखें और जाने कि हमारी आत्मा के नजरिए से हम, हमारी जिंदगी, हमारा शरीर, हमारा हर हिस्सा उसकी अमूल्य है, अमूल्य है। और हम ईश्वर का एक हिस्सा हैं और ईश्वर कभी गलती नहीं करता। वो हमारी गलतियों को माफ कर सकता है, वो हमारे अंदर है तो वो तो गलती कर ही नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर का नाम, उसके नाम का बिल फाड़ के गलतियां करते जाओ। सॉरी, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर कभी बचपन में आपसे गलती हुई या किसी से गलती हुई, जो आवाजें आपके दिमाग में आ रही हैं, उनके अंदर भी वही ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है। तब आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हो, तो सोचो कि क्या वो जो कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि वो मुझसे प्यार करते थे और शायद मुझे और बेहतर बनाना चाहते थे, या वो इसलिए कह रहे थे कि उनको, वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। हर बात को नाप तोल के अपने आप को उस जेल से, पुरानी यादों से आजाद करो और ये जानो कि अब आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, आप समझते हो, सही गलत अच्छा बुरा सब समझते हो। अब आप उसको एक दूसरे इंसान की हैसियत से देख सकते हो। वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि हमसे कभी गलती नहीं होती, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। मैं ये भी नहीं कह रही कि हमें अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, नहीं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। मैं ये भी नहीं कह रही कि हम हर समय पर हम गलती करते जाएं और खुद को बोले आई लव यू। अरे मतलब हम भी गलतियां करते हैं और कभी कभी हमें खुद पर भी गुस्सा आता है, जैसे लोगों को आता है कि ये क्या कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि हर समय पर हम बहुत ही अच्छे हैं। हम कभी कभी बुराई भी करते हैं, हम गलती भी करते हैं, क्योंकि हम इस जिंदगी के बस पे सवार हैं। मैं ये कह रही हूं कि खुद से प्यार करना सीखो, खुद की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों को पहले तो पहचानो, फिर उनसे सीखो। और मैं ये कह रही हूं कि हमें अपने इस स्वाधिष्ठान चक्र को खुला रखने की जरूरत है, क्योंकि मूल तौर पर ये जरूरी है कि वो ऊर्जा हमारे मूलाधार से हमारे स्वाधिष्ठान और स्वाधिष्ठान से हमारे मणिपुर में आए। और इसीलिए हमें खुद से प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखते, हम किसी और से प्यार करना नहीं सीख पाएंगे और ना दूसरों का प्यार हम तक पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई और आपसे क्यों करे? आप खुद के साथ अकेले में समय नहीं बिता सकते तो कोई और आपके साथ समय क्यों बिताए? हम बहुत वक्त बिताते हैं अपने साथ, जब हम अकेले होते हैं और जब हम लोगों के साथ भी होते हैं, क्योंकि दिमाग में हम अपने साथ होते हैं। हम अपनी सोच को जानते हैं, हम जो नापते तोलते हैं, लोगों को जज करते हैं, हम जो कहते हैं और जो हम नहीं कहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है,
सही लगता है, गलत लगता है, वो सब जो हमारे मन में और हमारी सोच में है, वो हम जानते हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। हमने अपने दिल के अंदर, हमारे अस्तित्व के अंदर एक अपनी दुनिया बसा रखी है, जो सिर्फ हमारी है, और जिसके अंदर ये चेतना की नदी बह रही है। ये बहुत जरूरी है कि पहले हम खुद से दोस्ती करें। जब हमारे दोस्त गलती करते हैं तो हम उन्हें माफ कर देते हैं, हंसते हैं उनकी गलतियों पर, उन्हें प्यार करना नहीं छोड़ते। इसी तरह हमें अपने आप से भी यही करना है। अगर हमें अपनी कंपनी आ गई वही बात, अगर हमें अपने साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें किसी और के साथ वक्त बिताना कैसे अच्छा लगेगा, या किसी और को हमारे साथ वक्त बिताना कैसे अच्छा लगेगा। अगर हम खुद से सहानुभूति नहीं कर पाते, तो किसी और के प्रति कैसे करेंगे। अगर हम खुद के साथ खुश नहीं रह सकते, तो हम किसी और के साथ कैसे खुश रहेंगे। ये सारी सोच बहुत जरूरी है कि ये ऊर्जा हमारे अंदर नदी की तरह बिना किसी रुकावट के बहती रहे, चलती रहे। आगे वो कहती है कि आपको अपनी आदत बना लेना पड़ेगा कि आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। आप हमेशा सही तरीके से सोचें, गलत तरीके से नहीं। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। कट, कैंसल, डिलीट बहुत मतलब एक बार आपने आदत डाल ली, सीखने में वक्त लगता है, तो धीरे 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 आसान हो जाएगा। खिलाड़ी के नाते आपको ये आदत बनानी पड़ेगी। जब हम किसी चीज की तरफ ध्यान देते हैं, क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। लोगों का स्पिरिचुअलिटी के तहत एक बहुत ही गलत नजरिया है कि एक इंसान हर वक्त शांत रहे, पॉजिटिव रहे। आप उसे आके थप्पड़ भी मार दो ना, तो वो आपको दूसरा गाल देते। आई एम सॉरी, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। लोगों का ये नजरिया है कि आप अगर जिंदगी को एंजॉय करते हो तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो। इफ यू आर बीइंग योर सेल्फ, देन यू आर नॉट स्पिरिचुअल। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, तुम उदास होते हो, देन यू आर नॉट स्पिरिचुअल। सॉरी, गलत है ये। इसका मतलब आप आध्यात्म को कभी समझे ही नहीं। आध्यात्म का मतलब है पहले खुद को पहचानना, खुद को पहचानना, खुद से प्यार करना, खुद को क्षमा करना, गलतियों को ध्यान देना कि मैंने यहाँ गलती की, मुझे इस गलती से सीखने की जरूरत है। उसके बाद वो जिंदगी में आपके आसपास जो सही गलत अच्छा बुरा हो रहा है, उसको तोलना नहीं, लेकिन उसको समझना कि ये ऐसा है, चाहे वो इंसान है या एक घटना है या अनुभव है। ये अच्छा है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है। आ, अच्छा है तो शायद इस वजह से हो, मतलब कि अगर कोई घटना अनुभव है तो वो अच्छा है, तो हाँ अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ये बुराई हो सकती है, या ये बुरा है तो इसके अंदर ये अच्छाई हो सकती है। हर चीज को इतना ध्यान देना कि वो सही तौर पर पनपे और हमारी जिंदगी में उन्नति हो। जैसे एक पौधे के ऊपर जब आप ध्यान देते हो, उसमें खाद डालते हो, कीड़ा लग जाए तो साफ करते हो, पानी देते हो, उसको ध्यान देते हो, इसी तरह अपने ऊपर ध्यान देना है। स्पिरिचुअलिटी होता है खुद के शैडो वर्क पे काम करना। स्पिरिचुअलिटी होता है खुद को समझना और अपने द्वारा इस ब्रह्मांड को समझना और ईश्वर से जुड़ना। स्पिरिचुअलिटी दूसरों को माफ करना होता है, दूसरों के साथ सहानुभूति करना होता है, पर दूसरों के बेवकूफियों पे, गलतियों पे पर्दा डालना नहीं होता है। और अगर कोई बार बार आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो उससे दूर हटना
ताकि आपकी ऊर्जा, आपकी ये पाइपलाइन फ्री फ्लो होती रहे, वो होता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, चाहे वो आपके खून का रिश्ता हो, शादी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्त का हो, कोई भी हो। अगर बार बार एक इंसान गलती करे जा रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो दूर हट जाओ। तू अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। ये नकारात्मकता मुझे मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। मैं अपने आप के साथ खुश हूं। माफ किया, ठीक है, माफ किया, दिल से माफ किया, बट स्टे अवे। पहचानना, उसके अंदर की अच्छाइयों के साथ बुराई को भी पहचानना कि शायद उसने अभी तक अपना वो लेसन नहीं सीखा। ओके, सीख लेंगे जब उनका टाइम आएगा, और नहीं आता तो भगवान बचाए ऐसे लोगों को। उनकी मर्जी, उनकी आध्यात्मिक उन्नति, वो जाने। आगे वो कह, ओके थोड़ा लंबा हो गया तो मैं क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेट करके बताती हूँ, पढ़ती हूँ। यदि हम अपने जीवन में आशीर्वादों पर ध्यान दे रहे हैं तो वे आशीर्वाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते हुए प्रतिक्रिया करते हैं, जब तक कि जब तक कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से बदल नहीं लेते। हम स्वयं को अधिक विस्तृत, शांत और शांत पाते हैं। ये अच्छा लग रहा है, और अच्छा महसूस करने से निर्माता का प्यार, प्रकाश हमारे ऊर्जा शरीर की नारंगी किरण के माध्यम से और हृदय की ओर आसानी से प्रवाहित होता है। स्वयं के साथ हमारे नारंगी किरण संबंध का एक और पहलू जो शायद ही कभी अच्छी स्थिति में होता है, वह है हमारे शरीर के बारे में हमारी भावनाएं। हम अपनी मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, हम अपनी शक्ल सूरत से शायद ही कभी खुश होते हैं। मैं तो कभी नहीं होती, सॉरी। सॉरी। हम आत्म जागरूक महसूस करते हैं। हम केवल इसीलिए इसलिए शारीरिक रूप से अपर्याप्त महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई आदर्श नहीं है, नहीं दिखता है। हमारे पास कोई आदर्श नहीं दिखता है। अ, हाँ, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा आदर्श वो नहीं दिखाई देता कि ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली हम केवल इसीलिए, क्योंकि हमारे पास आजकल तो ये हाल है कि हमें ऐसे लगता है अरे ये आदर्श है, इसीलिए हम खुद से संतुष्ट नहीं होते। हम शायद ही कभी आदर्श की अपनी छवियों को मापते हैं। ये भावनाएं नारंगी किरण केंद्र को संकुचित करती हैं। सही दिखने की कोशिश का दबाव अपने आप विकसित हो गया है हमारे समाज में। विकृति विज्ञान, बहुत सख्त आहार से एनोरेक्सिया या बुलीमिया हो सकता है। ये पतले होने के लिए डाइटिंग, गलत डाइटिंग, यह भौतिक शरीर के लिए बहुत कठिन है क्योंकि शरीर को सही पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं मिल पाती है। फिर भी छवि के प्रति जागरूक लोगों के बीच किसी प्रकार की डाइटिंग का चलन बहुत व्यापक है। पुरुषों में पूरी तरह से भोजन के बिना रहने और एनोरेक्सिक होने की संभावना नहीं है, लेकिन वे भी अपने वजन के बारे में चिंतित रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप से प्यार करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा मोटे हो, पेट जरूरत से ज्यादा बड़ा है, तो उस पर ध्यान मत दो। उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अ, बताऊंगी कभी मौका मिला तो। अ, जब आपका एक चक्र ब्लॉक होता है, उस जगह पर इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका वजन बढ़ जाता है। तो अगर आपका वजन कहीं एक जगह पर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपका वो चक्र ब्लॉक्ड है। यहाँ तक कि आपकी बाजुओं में बढ़ गया तो भी ब्लॉक्ड है, जांघों में बढ़ा तो भी वहां का हिस्सा ब्लॉक्ड है। इट्स देयर इज अ कनेक्शन। वे भी अपने वजन के बारे में चिंतित रहते हैं और वजन के मुद्दों के कारण अनाकर्षक महसूस अनआकर्षक महसूस करते हैं। इस प्रकार उनके ऑरेंज रे केंद्र संकुचित हो जाते हैं। डाइटिंग हमारे निर्णात्मक रवैये का अंत नहीं है, हमारे लुक की और हमारे लुक की ओर
रवैये का अंत नहीं है। हम प्लास्टिक सर्जरी की कठोर तकनीकों की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। जहरीले बोटॉक्स इंजेक्शन ले सकते हैं अपनी झुर्रियों को चिकना बनाने के लिए या हटाने के लिए। स्ट्रिपिंग कर सकते हैं लिपोसक्शन के माध्यम से। और महिलाओं के मामले में हमारे संचित वसा को शल्य चिकित्सा से बदल दिया जाता है। मतलब अ, शल्य चिकित्सा से मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी से बदल दिया जाता है। छाती, नाक, होंठ, कूल्हे जो प्रकृति ने हमें शल्य चिकित्सा से परिवर्तित आकार दिए हैं, उन्हें हम पसंद मतलब जो प्रकृति ने दिया है आपको आकार, उसको पसंद ना करते हुए आप कॉस्मेटिक सर्जरी या करते हुए इन चीज़ों को बदलना चाहते हो। ये जो सभ्यता है, इसकी वजह से एक ब्रूटल एनवायरनमेंट, एक मिनट ये थोड़ा सा ही रह गया है। मैं इसको भी ट्रांसलेट कर लेती। संस्कृति ने उन लोगों के लिए एक क्रूर वातावरण तैयार किया गया है। मतलब इस सोच ने और संस्कृति ने उन लोगों के लिए एक क्रूर वातावरण तैयार किया कर दिया है जो प्राकृतिक रूप से दिखने के साथ यथार्थवादी शांति स्थापित करना चाहते हैं। आप सोच सकते हो कि उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस के शरीर के साथ क्या क्या वो लोग करते होंगे। और उन लोगों को देख के हम लोग अपने आप को नाप तोलते हैं, या हमें लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हम उनकी तरह नहीं दिखते। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं हम लोग, सभी करते हैं, हम भी करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब खुद को इंसान के रूप में स्वीकार करना और आनंद लेने की बात आती है, तो हम आत्मविश्वास से कम होने की संभावना रखते हैं। हमें इस बात की चिंता होने की संभावना है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। यह चिंता नारंगी किरण के ऊर्जा शरीर को भी संकुचित कर सकती है। हम जानते हैं कि इस बारे में चिंता करना मूर्खतापूर्ण है कि हम कैसे सामने आते हैं। जिन लोगों का हम आनंद लेते हैं, वे हमेशा वो लोग होते हैं जो केवल स्वयं होते हैं। किसी आत्मा को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने जीवन का आनंद ले रहे होते हैं। मतलब जिन लोगों का हम आनंद लेते हैं का मतलब है कि जो लोग हमें अच्छे लगते हैं, वो हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पड़ी है कि दुनिया क्या सोचती है। वो हैं जैसे हैं, वो ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं और वो जैसे हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं, वैसे ही वो पूरी तरह से प्योरली दे आर बीइंग देयरसेल्व्स, पूरी तरह से अपनी स्व स्वतः को दर्शित कर रहे हैं। परिसंघ यही सुझाव देता है कि हम ऐसा करें, अपने दिनों का आनंद लें। नारंगी किरण गति और विकास की किरण है। हमारे स्वार्थ की भावना जैसे नारंगी किरणों का घनत्व पौधों और जानवरों का घनत्व गति और विकास और प्रकाश की ओर पहुंचने का घनत्व है। जिस प्रकार जंगली जानवर अपने पर्यावरण का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार हमें नारंगी किरण ऊर्जा केंद्र को संतुलित करने के लिए स्वयं और अपने जीवन का आनंद लेने की आवश्यकता है। लोगों से अपने जीवन का आनंद लेने के लिए काम करने के लिए कहना अजीब लगता है, और फिर भी इसके लिए सलाह की आवश्यकता होती है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में मिश्रित स्थिति से ग्रस्त हैं। हमारे कुछ अनुभव वरदान हैं जो तटस्थ हैं और कुछ विषाक्त प्रतीत होते हैं। हमारे ऊर्जा शरीर को स्पष्ट और प्रवाहित करते हुए आने वाले वर्तमान क्षण का सामना करने की युक्ति ध्यान केंद्रित करना है। ये अम, हमें अपने आशीर्वादों पर, या हमें जो ईश्वर ने जिन चीज़ों से नवाजा है, उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, वो ये कह रहे हैं। 1 hour 11 minutes. Okay, thank you. Bye.